को नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, बेसिक शिक्षा न्यूज के अंतर्गत अब मानव संपदा पोर्टल की से ज्वाइनिंग व रिलीविंग भी होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, शिक्षक ध्यान दें। डीए अपडेट जानिए, किसे मिलेगा कैसे, किस फंड में कितना और किसको नगद। क्या उत्तर प्रदेश के लोग बिहार की शिक्षक भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। विद्या ज्ञान स्कूल में प्रवेश हेतु मेंस का रिजल्ट हुआ घोषित। क्या उत्तर प्रदेश के लोग बिहार की शिक्षक भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, जाने इस वीडियो पर। शासनादेश को देखते हैं। विद्यालय अध्यापक की मूल कोटि कक्षा 1 से 5 के पद पर नियुक्त हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड। इस प्रकार से 50% अंकों के साथ स्नातक शिक्षा स्नातक बीएड। जिसने एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। किंतु इस प्रकार विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त होने के 2 साल के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने हेतु 6 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा। जिसने भी एनसीटी से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 3 वर्षीय। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मानव संपदा पोर्टल की समीक्षा। हर सुविधा का ध्यान रखेगा मानव संपदा पोर्टल। लखनऊ से यह मुख्यमंत्री योगी की मानव संपदा पोर्टल की समीक्षा पर भारत समाचार पत्र के द्वारा पोर्टल की उपयोगिता बढ़ाने को दिए दिशा निर्देश। पोर्टल से ही होगी 2022-23 की APAR प्रक्रिया। सीएम सुगम क्रियान्वयन के लिए गठित होगा अनुभाग। वर्तमान में 83 विभाग, 14 लाख से अधिक कर्मचारी, सभी कार्मिकों की ई सर्विस बुक भी तैयार की जाए। डीए अपडेट जानिए, किससे मिलेगा कैसे, किस फंड में कितना और किसको नगद। जो अभी 38% से लेकर के 42% डीए हुआ, उस पर किस प्रकार से किसके खाते में कैसी धनराशि जाएगी। उत्तर प्रदेश में जनवरी 2022-23 से अप्रैल 2023 तक का 38 से 42% डीए का अंतराल का बिल भुगतान करने वाला पहला जनपद सीतापुर है। ट्रेजरी द्वारा डीए का भुगतान हो चुका है। जीपीएफ में एनपीएस का 90% कैश व 10% एनपीएस में, नॉन एनपीएस का 100% कैश में। 31 मार्च 2023 को रिटायर्ड का 100% कैश में। क्या उत्तर प्रदेश के लोग बिहार की शिक्षक भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, जाने इस पोस्ट के माध्यम से। ये है शासनादेश। विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 1 से 5 के पद पर नियुक्त हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षक सत्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा मान्यता से विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। इस प्रकार से स्नातक या प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी नाम से जाना जाता हो, 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड, न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड, परंतु जिसने एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक उपाधि प्राप्त की है, उसे कक्षा 1 से 5 तथा पढ़ाने के लिए विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। किंतु इस प्रकार विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त होने के 2 साल के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने हेतु 6 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा।
जिसने भी एनसीटी से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड की योग्यता हासिल कर ली है, उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने हेतु विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। बशर्ते कि विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति के 2 साल के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में अनिवार्य रूप से 6 महीने का एक से ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने हेतु 6 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा। कक्षा 1 से 5 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड मौलाना अमजदुल अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी आलिम किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता। वर्ग 1 से 5 के लिए बांग्ला शिक्षकों के पदों पर इंटर के 50% अंकों का बांग्ला अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक को योग्यता मान होगी। समकक्ष तकनीकी शिक्षा की डिग्री तथा प्राच्य भाषा विशेष से संबंधित डिग्री सामान्य विषय विद्यालय अध्यापक 1 से 5 वर्ग पद पर नियुक्त हेतु मान्य नहीं है। किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर उपलब्ध है। विज्ञापित रिक्तियों की संख्या औपबंधी का जो घट बढ़ सकती है। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार अनुरूप परीक्षा का संचालन एक से अधिक चरणों में आयोजित किए जा सकती है। ये साथियों जो ब्रैकेट में दिया हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नोक्त होगी: भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। कल से ही लगातार साथियों के मैसेज आ रहे थे कि भैया बिहार की भर्ती में यूपी वाले बाहर भर सकते हैं कि नहीं, तो साथियों यूपी वाले बिहार की भर्ती में शामिल नहीं हो सकते हैं। कोर्ट केस के बाद में शामिल होंगे तो उसके लिए नहीं कह सकते। विद्या ज्ञान मेन एग्जाम रिजल्ट स्कूल में प्रवेश हेतु मेंस का रिजल्ट आ चुका है, जो विद्या ज्ञान एडमिशन 2023-24 सत्र के लिए है। और शॉर्ट लिस्टेड बॉयज और मेन एग्जाम रिजल्ट और गर्ल्स का ये आपको 2 लिंक हैं, ये हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। वहाँ से क्लिक करते ही आप अपने विद्यालय के, अपने जनपद के छात्र छात्राओं की, सिलेक्ट बच्चों की लिस्ट सूची देख सकते हैं। मानव संपदा पोर्टल से ज्वाइनिंग और रिलीविंग भी होगी। माननीय योगी श्री आदित्यनाथ जी ने कहा, नियुक्ति पत्र वितरण के तत्काल बाद मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ज्वाइनिंग और रिलीविंग मॉड्यूल का प्रयोग कर कार्यभार प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए। इससे ही छुट्टियां स्वीकृत करने के साथ रिक्त पदों का ब्यौरा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने बुधवार को कार्मिक विभाग द्वारा प्रस्तुतिकरण के दौरान यह निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पोर्टल के उपयोग से शासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि कर्मचारियों को आसानी भी हुई है। बढ़ती आवश्यकताओं के दृष्टिगत इसे और प्रभावी बनाया जाए। साथियों इसी प्रकार की अपडेट्स आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को उपयोगी लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों को शेयर कीजिए। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।